हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट, चलिए अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़ A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, parallel and coincident। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जब तक हमें इसके बारे में मालूम नहीं होगा तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कब इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है स्टूडेंट, हमें बिना ग्राफ ड्रॉ किए पता लगाना है कि क्या हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो चलिए फर्स्ट हम चेक करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर इंटरसेक्ट। कंडीशन फॉर इंटरसेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी दो इक्वेशंस जो हैं वो तभी इंटरसेक्ट करती हैं ग्राफ में जब हमारे पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 जो है वो आ जाता है। तो जब आप इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं और आपको उसमें A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 मिल जाए तो आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, जैसे कि अब देखिए ग्राफ है मेरे पास, तो यहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हैज़ यूनिक सॉल्यूशन जो है वो आता है, यूनिक सॉल्यूशन। नाउ अब सेकंड कंडीशन जो है स्टूडेंट, पैरेलल। कोई दो इक्वेशन तभी पैरेलल होती हैं जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट कि जब आप ग्राफ बनाते हैं इक्वेशंस का तो वो दोनों जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल आ जाती हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन है कोइंसिडेंट की। तो कोइंसिडेंट इक्वेशंस कब होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इक्वेशन कोइंसिडेंट तब होती हैं, तो कोइंसिडेंट कब होती हैं जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर हमारी तीनों रेशियोज इक्वल आ जाती हैं तो स्टूडेंट हमारा सिस्टम ऑफ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, कोइंसिडेंट आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ग्राफ होगा वो एक के ऊपर एक आएगा इस तरह से, यानी आपको एक ही लाइन जो है वो ग्राफ के ऊपर मिलेगी और यहाँ पर आपको मैनी सॉल्यूशन जो है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन जो है वो मिलते हैं। और जो हमारी पैरेलल वाली कंडीशन थी स्टूडेंट, पैरेलल की, उसमें हमारा नो सॉल्यूशन आता है। नो सॉल्यूशन मतलब ये है कि अगर आपका ग्राफ जो है वो पैरेलल आ रहा है तो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा और इस कंडीशन में आपको अपनी सिस्टम के मैनी सॉल्यूशन जो हैं वो मिलेंगे। और अगर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं स्टूडेंट तो वहाँ हमारे को केवल एक ही सॉल्यूशन जो होता है वो मिलता है। तो स्टूडेंट, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि कब हमारे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो पैरेलल होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं या कोइंसिडेंट होती हैं। तो अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं स्टूडेंट। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए, आपको इसमें से पहले A1 अपॉन A2 को कंपेयर करना है।
तो जो कि हमारा 5/7 आ जाएगा। ये A1 होता है, ये A1 है, ये A2 है। इसी तरह से अगर हम आगे जाएं तो B1/B2 मिल जाएगा हमें। ये हमारा B2 है, सॉरी B1 है और ये B2 है, तो ये हो जाएगा 4/6। इसी तरह से जब हम जाएंगे तो C1/C2 चेक करते हैं। ये हमारे C1 और C2 हैं, तो C1 हमारा 8 है और C2 हमारा -9 है। तो स्टूडेंट आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब हम A1/A2 और B1/B2 को कंपेयर कर रहे हैं तो वो नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर कंडीशन की। तो हम देख रहे हैं कि 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6। तो जब हमको A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल गया है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही हैं उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इनका जो ग्राफ होगा ना स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, वो आपस में कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसमें से भी हम पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2 जो है स्टूडेंट फाइंड करेंगे। तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन में से जो हमारी कंडीशन होगी A1/A2 की, वो बनेगी स्टूडेंट 9/18, 9/18, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। फिर इसी तरह से जब आप B1/B2 फाइंड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो B है वो 3 है और यहाँ 6 है, B2 6 है, तो हमारे पास आ जाएगा 3/6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम C1 और C2 को देखेंगे, C1/C2, तो हमारे पास आ जाएगा 12/24 यानी 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की कंडीशन आ रही है। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सिस्टम है हैज़ मैनी सॉल्यूशंस, और जब हमारे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती हैं वो आपस में कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट। नाउ अब स्टूडेंट हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन से भी आपको सेम ही मेथड अप्लाई करना है। पहले A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2 फाइंड करना है। तो जब आप थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो जो A1/A2 है वो हमारा आ जाएगा 6/2, तो इसको डिवाइड करने पे 3/1। जब हम देख रहे हैं B1/B2 तो वो हमारा आ रहा है -3/-1, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 3/1 आ रहा है। और जब हम C1/C2 देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा C है और जो C1 और जो C2 हैं वो हैं 10/9। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आपने देख लिया होगा स्टूडेंट कि यहाँ की जो लाइंस हैं उनका ग्राफ पैरेलल आएगा और दोनों जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। तो इस तरह स्टूडेंट हम किसी भी दो इक्वेशंस को बिना ग्राफ बनाए ये पता लगा सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। आई होप स्टूडेंट आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए और मैं उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।